सड़कें खराब है, खाद के चक्कर में साला खाना पानी और घर परिवार सब त्यागे पड़े हैं। 4 बजे लाइन में खड़े। दीपावली के पहले का रखा है, इतना बड़ा जरवा हो चुका है। लेकिन कहीं 2 बोरी मिल जाती है तो कहीं 4 दिन बाद और कहीं वापस लौट जाते हैं 8-10 दिन से। एक पंचवर्षीय और योगी बन गए ना तो हो सकता है 50% आत्महत्या कर लिए। वो देंगे ही नहीं योगी को। योगी पारिवारिक होता तो जानता हो क्या होता है। यहाँ लड़के बच्चे मेहरू छोड़े सब परे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अवध न्यूज और इस वक्त सुबह के 6 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं गल्ला मंडी महमूदाबाद, जो जनपद सीतापुर में पड़ता है। कहा जाता है कि एक बड़ा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कहें या नेता कहें, इस वक्त या तो जिम में अपने शरीर को गला रहा होगा या तो अभी बेड पर बैठी पी रहा होगा या पीने वाला होगा। लेकिन ऐसे समय में जय जवान जय किसान का नारा कहीं विलुप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हम सभी के जहन से। क्योंकि ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज सुबह उठते जब आदमी अपने घर में अपने परिवार अपने बच्चों को समय देता है, किसान खेतों में काम करता है, लेकिन आज किसान मजबूर है यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगाने के लिए। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये अभी शुरुआती अभी सवेरा पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। आसमान की छटा पूरी तरीके से प्रकाशवान नहीं हो चुकी है। उगता हुआ सूरज हमने अभी नहीं देखा है, लेकिन हम यहाँ पर किसानों को संघर्ष करते हुए जरूर देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही किसान हैं जिन्हें बीजेपी के बड़े नेता मंत्री कहते हैं, उपेंद्र तिवारी कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए, आपको वोट देना हो तो दीजिए, खाद मिले या ना मिले। सत्यानाश, किसान हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से बदहाल है। सुबह से लाइन में लगा हुआ है, अब पता नहीं कब तक लाइन में लगे। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा आकर के खाद को आसानी से उठा ले जाए, या ये भी हो सकता है कि करीब 5 बजे 6 बजे या कल इन्हें खाद मिल पाए। तो ऐसे समय में हम किसानों से बात करेंगे और जानेंगे कि यह संघर्ष कब से चला आ रहा है। जहां तक कि हमको याद है कि पिछले साल भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, इस साल भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और देखना है कि आखिर यदि सरकार कहती है कि हमारे पास उचित व्यवस्थाएं हैं किसानों तक पहुंचाने के लिए, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर बैठे हैं? आखिर क्यों इन्हें खाद नहीं मिल पा रही है? आखिर क्यों इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है? आखिर जो समय बुजुर्गों को घर में होना चाहिए था, आग तापने का वक्त है, आग तापते हुए देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे समय में वे सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं खाद के लिए। सरसों और आलू की बुआई शुरू होने वाली है। इस समय किसानों के सर पर ये सरदर्द बना हुआ है कि किस तरीके से खाद पास मिले और वो खेतों में डाल सकें। जो एक प्रारंभिक स्टेज होती है, प्रारंभिक स्तर होता है, उस पर काम करने की किसान कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुला प्रांगण है, बिल्कुल पीछे इसको सेंटर है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि अभी तो ये बंद है, जब ये खुला होता है तो यहाँ पर लोगों का हुजूम होता है, किसानों का हुजूम होता है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान पहले से अपनी जगह बनाए बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो देर में आए और वो देर के चक्कर में खाद ना पा सकें, क्योंकि संसाधन कम है, चीजें कम हैं, किसान ज्यादा हैं, मांग ज्यादा है, काला बाजारी का दौर चल रहा है। ऐसे समय में सोचने वाली बात है कि आखिर किसानों को इतना संघर्ष कब तक करना पड़ेगा। हम बात करेंगे कुछ किसानों से, जानेंगे उनकी बात, उनके संघर्षों को, उनकी राय को और साझा करेंगे आप तक अवध न्यूज पर। भैया क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। क्या नाम है? अनुज कुमार। कहाँ से, कितनी दूर से आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं? रमद्वारी। रमद्वारी से। लगभग कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे? 6 किलोमीटर। कितने बजे आ गए थे आप? 4 बजे। 4 बजे आ गए थे। तो क्या लगता है कि आज आपको खाद उपलब्ध हो पाएगी? अब पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। अच्छा, इससे पहले भी आए हैं आप? नहीं, आज पहली बार आए हैं। चलिए ठीक है। हमारे बीच एक और युवा साथी है। इस समय युवाओं को पढ़ाई करनी चाहिए, युवाओं को वर्जिश करनी चाहिए, लेकिन क्या करे युवा, यदि वो किसान का बेटा है तो उसे किसानी भी करनी होती है और संघर्ष भी करना होता है। तो ऐसे समय में आप बैठे हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत। ये बताइए कि खाद कब तक उम्मीद है आपको मिल जाएगी? अब
जब तक मिल जाए। जब तक मिल जाए। कितने बजे आए थे आप? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे आए थे। अभी तक ये नहीं पता है कि आज मिलेगी कि आज नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब तक मिल जाए। तो इससे ये इस बात की गंभीरता को पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि खाद इन्हें कब तक मिलेगी। हमारे बीच बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका मत, उनकी बात को। हमारे बीच एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो काफी समय से बैठे होंगे। जिस समय परिवार का सुख इन्हें भोगना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इन्हें खाद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनके विचार। क्या नाम है आपका? जले सर, कहाँ से आए हैं? दनिंदापुर कितनी दूर पड़ता है दंदापुर? से 15 किलोमीटर। 15। साइकिल से आए हैं? तो खाद कैसे ले जाएंगे आप? अरे खाद जब मिली तो कोई साधन चली जी। खाद कब तक मिलने की उम्मीद है? आप तो भाई सुबह आए हैं, और सुबह से आए हैं, तो हमको लगता है कि आज खाद मिल जाएगी। क्या आपको उम्मीद है? भाई न मिली तो लौट जाइए, फिर क्या कर भाई, मजबूरी है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार तो कह रही है कि किसानों का हाल बदहाल नहीं है, किसान खुश हैं, उनको उनकी सारी चीजें मिल रही हैं जो उन्हें चाहिए। लेकिन हम आपको देख रहे हैं कि आप सुबह यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस पे आप क्या अपनी बात रखेंगे? तो बात कर रखी, जब भैया मान लो काम बनी तो ले जाइए भाई, 5 बोई भाई, ना बनी तो अपन लौट जाइए भाई, किसे मारू कर भाई हो, कोई मारू कर भाई। तो आप देख सकते हैं कि बाबा का साफ साफ ये कहना है कि अगर बन पड़ेगा तो हम जरूर खाद लेंगे, वरना मारपीट नहीं कर पाएंगे। वास्तविकता में यही किसान का चेहरा है। और जो लोग किसानों को उपद्रवी बताते हैं, गलत बताते हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि किसान खुद कह रहा है कि भैया खाद मिलेगी तो मैं लूंगा, नहीं मिलेगी तो मैं वापस लौट जाऊंगा, मैं किससे झगड़ा करूंगा। हमारे बीच माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं। मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण जैसे नारे दे रही है सरकार, लेकिन क्यों मजबूर है नारी स्वयं यहाँ पर बैठी हुई है सुबह से, क्यों मजबूर है यहाँ खाद के लिए संघर्ष करने में? हम जानेंगे उनके विचार। हालांकि सरकार कहती है कि जो उज्जवल भविष्य 21वीं सदी जो है वो बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा महिलाओं के लिए। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाएं कैसे जब महिलाएं घर के बाहर हैं? बेटी पढ़ाएं कैसे? उनका टिफिन कैसे तैयार करें? उनका नाश्ता कैसे तैयार करें? परिवार के लिए भोजन कैसे बनाएं जब उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है? तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है वास्तविकता। आप देख रहे हैं कि एक बचपन जिसे घर में होना चाहिए था, जिसे ठंड लग सकती है, जिसे सर्दी लग सकती है, जो किसी भी वक्त बीमार हो सकता है क्योंकि मौसम बदल रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में भी मजबूरी है एक माँ की अपने बच्चों को लाने की, एक पिता के अपने बच्चों को लाने की। शायद घर पे कोई देख रेख वाला नहीं है। ये समस्याएं बहुत जटिल हैं और इस पे हम सभी को आगे आना होगा। फिलहाल हम बात करते हैं महिलाओं से। क्या नाम है आपका? श्यामावती। आप कितने बजे से यहाँ पर हैं? हम सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से ये बहन यहाँ पर मौजूद है। तो क्या लगता है कि आज आपको खाद मिल पाएगी? हम देखो मौके पर मिल पाए या ना मिल पाए, लौट जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि किसान पैसा नहीं देते हैं, फ्री में ले जाते हैं इसलिए शटर बंद है? हाँ, हम देखो मौके पर का हो रहा। क्या कह रहे हैं आप? सर पैसा दिए तो मिल नहीं रही है खाद। कितना रुपया लेती है डीएपी के यहाँ पे? कितने? 1220 दे रहे हैं, 1220 की। 1220 रुपए की। अच्छा, आप पिछली बार भी आए हैं खाद लेने यहाँ पे? सर बुधवार से लगे हैं। बुधवार से लगे हैं? बुधवार से लगे हैं, अभी तक खाद नहीं मिल पाई है। क्या मिलने की कोई उम्मीद है आज? सर मिलेगी तो ले जाएंगे, ले आए तो इसीलिए हैं। अच्छा, तो बुधवार से आप लगे हैं, कुछ टोकन वगैरह होता है? दिखाइए, टोकन दिखाइए। टोकन मिल रखा है, टोकन है जेब में, काफी दिन से लगे हुए हैं। बुधवार से लगे हैं? बुधवार से लगे, वेरीफाई के यहाँ 5 बजे के बाद टोकन मिले। बुधवार को लगे थे, बृहस्पतिवार की शाम, जैसा कि किसान बता रहे हैं, इन्हें 5:30 बजे के बाद अगले दिन टोकन मिल पाया, जिसमें संख्या मिली है 134। इफ्को किसान सेवा केंद्र, महमूदाबाद, सीतापुर, और ऊपर साइन दिया हुआ है। हालांकि मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ ये टोकन किस प्रकार का है, क्योंकि इसमें सिर्फ मोहर है और साइन, और जो नंबर है वो पेन से दिया गया है। लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 134 क्या और कोई ऐसा किसान है जिसे टोकन मिल रखा है पहले से? यदि आप समझिए कि ये टोकन वाले हैं 138 नंबर, ये टोकन वाले हैं और इन्हें अभी तक खाद नहीं मिली है, तो जो नए किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सोचने वाली बात है कि क्या उन्हें
खाद आज मिल पाएगी? जैसे कि दादाजी अभी कह रहे थे कि हम आए हैं, आज हो सकता है कि हमें खाद मिले, हो सकता है हमें न मिले, हम झगड़ा तो नहीं कर पाएंगे, चुपचाप घर को लौट जाएंगे। जी हाँ, यही किसान है। लेकिन जिनको टोकन मिल चुका है उनके सामने भी समस्या है। वो बुधवार से अगले दिन बृहस्पतिवार, बीते बृहस्पतिवार को जिन्हें टोकन मिल चुका हो और वो अभी भी सुबह से मुस्तैदी के साथ, जैसे बॉर्डर पर एक जवान लगा रहता है, उसी तरह मुस्तैदी के साथ आज किसान मातृभूमि को बचाने के लिए लगा है, फसल को बचाने के लिए लगा है। सरकार पीछे ही मंडी है, इसी मंडी में किसानों का अनाज लिया जाता है, उनको दाम दिया जाता है और इसी मंडी में हमने किसानों को संघर्ष करते यहाँ भी देखा है, किसानों को संघर्ष करते वहां भी देखा है। सबसे बड़ा सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महापुरुष यदि आज होते तो वो इस बात को किस तरीके से लेते। शायद आज देश को किसानों की मजबूरी को समझना होगा, सरकार को किसानों की मजबूरी को समझना होगा। एक तो लॉकडाउन, उसके बाद कोरोना काल, उसके बाद कुदरत का कहर जो बरपा है किसानों पर, वो किसी से छुपा नहीं है। पूरा भारतवर्ष इस बात को जानता है। लेकिन बहुत ही विडंबना भरी बात है कि अभी भी किसी की आंखें नहीं खुली हैं। बेशक हम बाहर से अनाज ले सकते हैं, बेशक हम अपना पेट किसी न किसी रूप में भर सकते हैं, लेकिन यदि किसान भूखा रहा तो ये दुनिया कभी भी आगे नहीं जाएगी। हमारे बच्चे कभी पौष्टिक आहार नहीं पाएंगे, खुशहाल नहीं होंगे, हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे। तो भैया कब से लगे हैं यहाँ पे लाइन में? अरे कुछ दिमाग खराब है, खाली चक्कर में है साला, खाना पानी और घर परिवार सब त्यागे पड़े हैं। 4 बजे लाइन में खड़े हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि किसान परेशान नहीं है, सबको सारा सामान मिल रहा है, सब खुशहाल हैं, और जो परेशान होने का सांकेतिक विरोध करते हैं वो किसान नहीं है, वो किसान के वेश में अन्य लोग हैं। अगर एक पंचवर्षीय और योगी बन गए ना तो हो सकता है 50% आत्महत्या कर लिए किसान। 50%? फिर से मैं सुनना चाहूंगा, एक बार फिर से इस बात को एक बोले। पंचवर्षीय और बन गए योगी ना तो हो सकता है 50% किसान आत्महत्या कर ले। नहीं, किसान वो इसी मंडी में, सरकार कहती है हर मंडियों में उचित रेट मिलता है, उचित सामान मिलता है, तमाम तरह की स्कीम निकलती है, अभी कर्जा माफी की भी कुछ बातें सामने निकल कर आई। तो क्या इन सब चीजों का लाभ आपको मिल पा रहा है? इस पर आप सरकार की आंखें खोलने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, यदि आपको लगता है कि सरकार गलत है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल गलत है। लाभ 950 हजार रुपए रेट है जो ये खाद बिक रही ना, कौन से है नाम बताओ जरा? 20-20-013 NPK 950 हजार रुपए रेट है और 1220 रुपए दे रहे हैं। बेवकूफ समझ रहे हैं किसानों। ये रेट आपको कहाँ से पता चला जो रेट आप बता रहे हैं? ये रेट पता चला हमको प्राइवेट दुकान से। प्राइवेट दुकान में क्या इफ्को की खाद मिलती है आपको? नहीं, इफ्को की तो नहीं मिलती है। जी जी नहीं, लेकिन एक आपके हिसाब से अनुमान रेट जो है वो ये है। हाँ। और भी किसानों से जानेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनके विचार और किस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो भैया बताइए, योगी सरकार कह रही है कि किसान बहुत खुश है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, सबको खाद मिल रही है, सबका जो है अन्न लिया जा रहा है उचित रेट पर। इस पे आप क्या कहेंगे? आज 8 दिन से दौड़ रहे हैं, यहाँ खाद नहीं मिली है, टोकन दे देना है, वह मिल नहीं रही यहाँ, और 8 दिन से लाइन में लागे हैं। अभी यहाँ हजारों लोग लागेंगे, हम भी नहीं लागे। अच्छा, अगर आपसे कोई राज्य मंत्री इस बात को कहे, अगर आपसे कोई राज्य मंत्री लेवल का आदमी इस बात को कहे कि आपको खाद मिले या न मिले, हमें वोट दो या न दो, हम मांगने नहीं आते हैं, तो इस पर आपका क्या जवाब होगा? हम वोट देंगे ही नहीं योगी को। योगी पारिवारिक होता तो जानता हो क्या होता है। यहाँ लड़के बच्चे मेहरू चोड़े सब पड़े हैं। आज 8 दिन हो चुके हैं हमें दौड़ते दौड़ते, खेत वो जोता पड़ा है, अभी विसार बीज कुछ मिल नहीं रहा है। और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार क्या है। दादा कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद्र वर्मा है जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हम खाद लेने के लिए यहाँ है जी आज 10 दिन से लाइन में लगे हैं। जी आलू
दीपावली के पहले का रखा है, इतना इतना बड़ा जरवा हो चुका है। लेकिन कहीं 2 बोरी मिल जाती है तो कहीं 4 दिन बाद, और कहीं वापस लौट जाते हैं। 8-10 दिन से दौड़ रहे हैं। कितने बीघा खेती है आपके पास? 20 बीघे। 20 बीघा खेती। हाँ, लगभग कितनी बोरियों की खपत होती है उस 20 बीघे में? 20 बीघे में 15 बीघा आलू बोते हैं। 15 बीघा। हाँ, लेकिन सरकार कह रही है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के किसानों के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, तो इसमें किसानों का विचार लेना मैं समझता हूँ कि बेहद जरूरी है। सरकार कह रही है कि किसान खुश है, जो विरोध में है वो किसान के भेष में कुछ और हैं, वो किसान नहीं है। जो असली किसान है वो खेतों में बिल्कुल आराम कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? खेतों में तो जानवर आराम कर रहे हैं। खेतों में जानवर आराम कर रहे हैं, किसान तो मारा मारा घूम रहा है ना। तो पीछे मंडी है और उचित रेट पे, जैसा कि सरकार कहती है कि सभी को उचित रेट पे सबका सामान लिया जाता है, सभी को सब कुछ मिल रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार किसानों का रुख 2022 के विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? किसान किस तरफ झुकाव करेंगे? मैंने 50 कुंटल धान पैदा किया है और एमएसपी पर धान बेचता हूँ, लेकिन 1 महीना के पहले कभी मेरी ट्राली तौली नहीं जाती, और वो भी जब कमीशन देते हैं उनको 150-200 रुपया, तब 1 महीना बाद तौल कर जाते हैं। ये है हाल किसानों के। तो किस मतलब क्या है इस बार, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है? किसके लिए आप वोट करेंगे? क्या लगता है कि कौन सरकार आपका दुख दर्द सुनेगी, समझेगी? कोई दुख दर्द किसान का न सुनी। किसान जहां जाए वहां मारा जाएगा। सरकार चाहे जो बनी, जिसको कुर्सी मिल जाती है वो बिल्कुल तो नवाब। जो जय जवान जय किसान का नारा हमारे महापुरुष ने दिया, तो क्या आज वो सार्थक है? अगर नहीं है तो आज ये नारा क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? क्या है असलियत किसान की इस नारे के विपरीत? अगर किसान सामने आ गया तो संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाऊंगा। जय जवान जय की सरकार बनाऊंगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जैसे जैसे समय होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है कि जब सेंटर खोलने की बारी आएगी, यहाँ पीछे से लगा करके उधर तक एक जो हुजूम लाइनों का होता है वो आपको देखने को मिलेगा। किसानों का हुजूम आपको देखने को मिलेगा। कई लाइन्स दिखेंगी, आपको पुलिस भी दिखेगी, आपको पुलिस भी दिखेगी, आपको गार्ड भी दिखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हाँ, एक प्रश्न दिल में आ रहा है कि जो यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए गए होंगे उनको पैसा सरकारी जाता होगा या सरकार के माध्यम से अर्जित जो धनराशि है उसका कुछ अंश जाता होगा? क्या लगता है वो जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं, खाद बांटते हैं, वो इस समय क्या कर रहे होंगे? वो उनका टाइम है 9:30 बजे का। यहाँ पे वो आते हैं 10 बजे तक, 10 बजे आते हैं, 10 बजे के बाद काम चालू करते हैं लोग, 10-11 बजे के बाद। क्या आपने इस बात को देखा है? जी, तो मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, मंडी में ही काम करता हूँ यहाँ पे। 8 नहीं 9:30 बजे का टाइम है। वो आते हैं 10 बजे तक आते हैं, 10 बजे के बाद काम से चालू करते हैं 11 बजे तक। क्या लगता है कि सरकार कहती है कि कोई किसान में दिक्कत में नहीं है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? दिक्कत तो बहुत है सर। हम लोग 4-5 दिन से बराबर कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पे, 4-5 दिन से बराबर लौट के जा रहे हैं, खाद ही नहीं मिल रहा तो है। क्या आपको टोकन दिया? नहीं, टोकन नहीं मिला है सर। टोकन भी नहीं मिला है, बड़ी आफत। क्योंकि अभी जिन्हें टोकन मिला है उन्हें तो खाद नहीं मिल पाई है। जिन्हें टोकन नहीं मिला है, टोकन लेने के लिए ही लगभग 4-5 दिन लग गए हैं यहाँ पर। और किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या है उनके मन में, उनके मन को टटोलने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या है सच्चाई और किस तरीके से चीजों को और बेहतर किया जा सकता था। भैया मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, उधर देखकर बात करें। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, कहाँ से आए हैं? दुपसेना गांव से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। तो ये बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं? बुधवार से। बुधवार से। आपको क्या खाद मिली? 3 बोरी खाली मिली बस। आपको कितनी बोरियों की जरूरत है? 16 बोरियों की जरूरत है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, कोई किसान परेशान नहीं है, सबको आसानी से चीजें मिल जा रही हैं।
सरकार तो ये भी कह रही है कि हम राशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, इतना किसी ने नहीं किया। हम आवास दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, तो बताइए आपको डीएपी नहीं मिल रही है, तो इतना कुछ तो सरकार दे रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? सर जो हमें सब मिल रहा होता तो यहाँ क्या करने आते हैं? फिर भी आपको 4 बजे जो हमें मिल रहा होता तो यहाँ क्या करने आते हैं? आपको कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी कितना रुपया लेके आए हैं खाद लेने के लिए? सर 15,860। यही फर्क है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में। एक बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल के आ रही है कि यहीं अगर कोई प्राइवेट सेक्टर होता तो शायद पैसे की आमदनी के कारण 4 बजे नहीं 3 बजे दुकान खुल जाती, लेकिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी व्यवस्थाएं इतनी लचर हो चुकी हैं कि आप उसका जीता जागता उदाहरण किसानों के मुंह से सुन रहे हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी और बड़ी खबरों के साथ, बड़े धमाकों के साथ, डिबेट के साथ, इंटरव्यू के साथ। देखते रहिए अब न्यूज़।